सूरज इस दिशा में अब नहीं है, या सूरज तो वहीं है, हम घूम गए अपने अक्ष पे, पृथ्वी घूम गई है, हम साथ साथ सब भी घूम गए, है ना। मौसम अभी गर्मी का है, पसीना पसीना। हाँ, तो आज हम बात करेंगे मेरे पहले मैंने बताया था कि मुझे बदलना है। आज हम भी बात करेंगे कि अब बदलना है, इसमें मैंने अभी तक क्या किया। मेहनत तो की है, लेकिन कितना हुआ है इसे नापा तो नहीं जा सकता, क्योंकि गुल्लक में अगर आप सिक्के डालते हो, है ना, तो एक टाइम के बाद ही गुल्लक भरेगा, और गुल्लक भरने के बाद ही आप उसे फोड़ोगे तो पता चलेगा कि सिक्के कितने हुए। अभी मैंने डालना ही स्टार्ट किया है, तो सिक्के कितने हैं ये मैं नहीं बता सकता, मेरे में ज्ञान कितना है ये नहीं बता सकता, या आपको पता चल जाए कि अभी इसके पास इतना ज्ञान है, संभवतः इतना ही होगा। ठीक उसी प्रकार आगे बात करते हैं। आज मैं 20 साल का हूँ। ठीक, समय बदलता जा रहा है। आज तारीख 15 मई 2025। जनवरी से मई आ गए, पता नहीं न चला कि ये 5 महीने कैसे बीत गए। और अगले 15 दिनों बाद मेरी कॉलेज की मेरी पेपर है ना, मेन एग्ज़ाम है। उसमें भी मुझे तैयारी करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम ही डिसाइड कर पाएगा कि मुझ में कितना उस विषय से संबंधित या उस लक्ष्य की ओर कितना चाहत है। क्यों, लक्ष्य की चाहत होगी तभी मैं उस विषयों को पढ़ पाऊँगा, उनमें मेहनत कर पाऊँगा, है ना। तो पेपर दिलाना भी ज़रूरी है, और पेपर दिलाने से पहले उसे जानना भी ज़रूरी है कि पेपर है क्या, किस चीज़ से संबंधित है, किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है, मेरी तैयारी कितनी है, रिवीजन करना है, कैसे करना है, ये सब भी। अभी गर्मी का मौसम है, और कुछ ही देर बिना पंखों के बैठोगे तो फिर पसीना आ जाता है। ये तो पसीना गर्मी से भी है, प्लस अब मुझ में जो झिझकपन है, बातें करने में जो घबराहट आती है, जब मैं किसी से भी बात करता हूँ तो घबरा जाता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, कुछ घबराहट आ जाती है। उसको हटाने के लिए मैंने YouTube का माध्यम चुना कि मैं अपनी ही बातें, दिनचर्या को आपके साथ शेयर करूं, और जो झिझकपन है उसे थोड़ा थोड़ा करके हटाऊं, क्योंकि मुझे आगे इसी फील्ड में काम करना है। कुछ नई पुस्तकें पढ़ना है, नई पुस्तकें नहीं, नई व्यक्तियों के नए विचार पढ़ने हैं। वर्तमान में, भूत में क्या थे उनके विचार, उनको भी पढ़ना है। किसी सफल व्यक्ति के, जो अपने जीवन से संतुष्ट है, जिसने अपने जीवन को सार्थक बनाया, वह और कईयों के जीवन को सार्थक की दिशाएं दी हैं, उनकी जीवनी पढ़ना है। उन्होंने क्या क्या सामना किया है, कैसे उन्होंने अपने आप को बदला है, पहले क्या थे अब क्या थे। अब तो वो नहीं रहे, कुछ जैसे स्वामी विवेकानंद हैं। मुझे भी बदलना है अब, क्योंकि मेरी काबिलियत, मैं काबिल हूँ ये तो मैं अभी नहीं बोल सकता। मैं अपने जब लक्ष्यों तक नहीं पहुँच सका हूँ, या लक्ष्य को भेद ना कर पाऊँ, तब तक मैं काबिल कैसे हूँ। मैंने छोटे छोटे वादे किए, मतलब अब जैसे कि मैंने कहा कि आज रात इस पार्ट को मैं पूरा कंप्लीट पढ़ कर ही सोऊंगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगती है, और उस पार्ट में आधा पहुंच ही नहीं पाता कि मैं टेबल पर ही इसी जगह में बैठे बैठे सो जाता हूँ, इतनी निंद्रा आती है। ठीक है, जब आपका लक्ष्य और आप उसे पाने की चाहत में कमजोरी रखेंगे तो निंद्रा भी आएगी।
शरीर नहीं थकेगा, मन कहेगा कि शरीर आपका थक चुका है, अब आप सो जाओ। ये मन ही है जो आपके लक्ष्य और आपके बीच का जो मार्ग है, वो कोई सीधा रास्ता नहीं है, वो मन है। मन बहुत विचलित करता है, पहले भी करता था, अब भी करता है, आगे भी करता रहेगा। इससे पहले वीडियो कब आई थी और अब जो आएगी उसके बीच में कितना गैप है, ये सब खेल मन ही का है। पता नहीं मैं अपने आप को बदल पाऊँगा या ना बदल पाऊँ, लेकिन मुझे बदलना ही पड़ेगा। पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं रहना पड़ेगा, नहीं हूँ, मुझे बदलना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं अपने आप को अब ना बदलूँगा तब आगे चलकर और भी परेशानियाँ आएंगी, उनका सामना मैं कैसे कर पाऊँगा? मैं अभी भी कई सारी परेशानियों का सामना नहीं कर पाता। रीज़न उनका सामना करना, फेस टू फेस सामना करना, ये नहीं हो पाया है। मेरा एक बड़ा भाई है जो मेरी मदद करता है, पिताजी हैं जो मेरी मदद करते हैं, माता है वो भी मदद करती है, लेकिन मुझ तक वो समस्या पहुंच ही नहीं पाती। मैंने कभी सामना नहीं किया है। एक झिझकपन वो दूर नहीं हो पाया है, उसे दूर करना होगा। माध्यम ये यूट्यूब ही लेता हूँ मैं। अभी पिछले 2 दिनों से प्रैक्टिकल चल रहे थे, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम चल रहे थे। उसमें हमें लिखने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, हम लिख कर जमा करते हैं और उसके बाद टीचरों के द्वारा वाइवा होती है, प्रैक्टिकल नहीं वाइवा, जिसमें टीचर आपके सामने फेस टू फेस आपके ही सामने बैठकर आपसे प्रश्न पूछेंगे। किस चीज़ में? जिस विषय का आपने प्रैक्टिकल दिया है उस विषय के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे। मेरे से भी पूछा गया, मुझे याद था लेकिन मैं बता नहीं पाया। रीज़न उनका जो भाव था उस टाइम, वो किसी तेज ज्वाला अग्नि के समान था, और उस अग्नि का सामना करने के लिए आपके अंदर शीतलता चाहिए। अग्नि को काट देगा ये मेरा कहना है, लेकिन शीतलता अग्नि को ठंडा कर देगा, उसकी जो जलन की भावना है उसे कम कर देगा। शीतलता मेरे में थी नहीं, मैं शांत बैठा रहा और उत्तर भी नहीं दे पाया। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो दिल और दिमाग से ही तो बोल रहा हूँ। दिल से बोलना, दिमाग से बोलना, मन अभी नहीं है, लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है ना। ज्ञान ज़रूरी है, वही ज्ञान जिसे हम दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हैं। ज्ञान माने क्या? मतलब अगर आपके हाथ में चोट लग गई, मानो आप चल रहे हो या चलते चलते किसी चीज़ से आपके हाथ या किसी शरीर में ही चोट लग गई, तो आप को पता चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, उसे हम दर्द कहेंगे। रक्त बहेगी वहाँ से और उसे हम दर्द कहेंगे। आपने उस रक्त को रोकने के लिए दवाइयाँ लगाई, पट्टी बांधी और रक्त रुक गया, लेकिन जो दर्द है उसके पीछे का रीज़न ये निकालना कि किस वजह से वो दर्द की भावना उत्पन्न हुई, दिमाग को क्या महसूस हुआ कि नज़रें देखी गई, हमारी शरीर में ऐसी क्या है, पूरे अंगों में ऐसा क्या है जो किसी अंग के कट जाने पर हमें सूचित कर देता है। अगर उसको पता किया जाए तो वह तंत्रिका तंत्र ही होगी, क्योंकि अगर आप एक कोशिका को काटते हैं तो सभी वो कोशिका जुड़े होती है अपने दिमाग से, और दिमाग ही आपको ऑपरेट करता है पूरे शरीर को। आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने, विचार करने कि इससे क्या होगा, क्यों होगा, तर्क लगाने, कैसे होगा, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा,
ये सभी आपके दिमाग सोचता है। ठीक, इसी चीज़ को जानना ही ज्ञान कहलाता है। तो इस ज्ञान के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है और मैं कुछ यूट्यूबर को भी फॉलो करता हूँ, उनके बातों को सुनता हूँ, उनके विचारों को समझता हूँ, सुनता हूँ, और जो वो बोलते हैं विचार, वो प्रैक्टिकल ही होते हैं, वो सत्य ही सत्य है। अगर आप किसी को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो आप उसे पसंद कर। धन्यवाद।